नमस्कार, एल9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम ने शीघ्र चुनाव कराने का आग्रह किया है। राजनीतिक दलों ने तो ऐसे में कब होगा जम्मू कश्मीर का चुनाव, इसका जवाब अभी तक आया नहीं है, पर हलचल देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जल्द ही चुनाव हो सकते हैं। चलिए पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की संभावनाएं तलाशी जा रही है। इसी के तहत चुनाव आयोग का दल 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को श्रीनगर पहुंचा। इस दौरान राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय 2 दलों ने आयोग से जल्द चुनाव कराने की मांग की। चुनाव आयोग की टीम ने सभी 20 जिलों में डिप्टी कमिश्नर, 23 पुलिस प्रमुखों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सीईओ और पुलिस नोडल अधिकारियों से मुलाकात कर चुनाव कराने के संबंध में फीडबैक लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार व एसएसपी संधू ने नेतृत्व में 5 संसदीय दल ने शुक्रवार को श्रीनगर में मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की। इसके बाद दल जम्मू जाकर सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक करेगा, जिसमें चुनाव के दौरान सुरक्षा इंतजामों और सुरक्षा बलों की जरूरतों पर विचार किया जाएगा। श्रीनगर में चुनाव आयोग की टीम ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इनमें भाजपा, नेका, कांग्रेस, पीडीपी और सीपीआई-एमएल शामिल थे। सभी दलों ने एकमत से जल्द चुनाव कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है, जिससे सभी दल समय पर चुनाव कराने की उम्मीद कर रहे हैं। नेका के प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब अपनी सरकार चाहते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से निश्चित निर्णय लेने का आग्रह किया और कहा कि 2018 से जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है। वानी ने कहा कि राजनीतिक, विकासवाद और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे तभी हल हो सकते हैं जब जनता के पास चुने हुए प्रतिनिधि हों। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने भी तत्काल चुनाव की वकालत की। भाजपा प्रवक्ता आरएस पठानिया ने कहा कि पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा के भीतर चुनाव कराया जाए। वहीं कांग्रेस नेता जीएन मोंगा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए और सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए चुनाव होना चाहिए। पीडीपी नेता खुर्शीद आलम ने कहा कि जब सरकार कर रही है कि स्थिति में सुधार हुआ है तो चुनाव न कराने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय की मांग है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल किया जाए और चुनाव तुरंत कराए जाए। चुनाव आयोग से उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने गुरुवार को संकेत दिए हैं कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा अक्टूबर में बहाल किया जा सकता है और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव भी आयोजित किया जा सकता है। आठवले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अक्टूबर में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसीलिए संभव है कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने और वहां विधानसभा चुनाव की घोषणा भी अक्टूबर में की जा सकती है। आठवले ने जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की कि वे चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में मतदान करें। उन्होंने कहा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान किया। जम्मू कश्मीर अच्छी प्रगति कर रहा है और विधानसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान होना चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में 10 से 15 उम्मीदवार खड़ा करेगी। आठवले ने याद दिलाया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के दर्जे की बहाली का वादा किया था। इससे पहले आठवले ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से राजभवन में मुलाकात की। उन्होंने कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुझे बताया कि जम्मू कश्मीर में शांति है, लेकिन कुछ तत्वों ने अशांति फैलाने की कोशिश की है। हालांकि प्रशासन ने जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाने के लिए बहुत काम किया है। यह बयान आने वाले महीनों में जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। अब सभी की निगाहें अक्टूबर पर टिकी है, जब राज्य के दर्जे की बहाली और विधानसभा चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एल9 न्यूज। धन्यवाद।